नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाच्य। ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं वाच्य क्या होता है। वाच्य की परिभाषा सबसे पहले हम जानते हैं। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी जो कुछ हम बोलते हैं उसे ही वाच्य कहा जाता है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही वाच्य कहा जाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य मतलब जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है तब उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे मुन्ना सोता है, रामू पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए, कर्ता क्या है? मुन्ना। क्रिया को करने वाला हमेशा कर्ता होता है। क्रिया तो आपको पता ही है। कोई भी काम जब हम करते हैं उसे ही क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सोने का काम कौन कर रहा है? मुन्ना कर रहा है। तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार यहाँ पर प्रयोग हुई है। क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हुई है? कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर मुन्ना एक वचन है, मुन्ना पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग की है। इसी तरीके से रामू पुस्तक पढ़ता है, तो रामू यहाँ पर है कर्ता और उसी के अनुसार क्रिया लगाई गई है पढ़ता है। रामू एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार लगा दी गई है, पुल्लिंग एक वचन की। तो इस ऐसे वाक्यों को कर्तृवाच्य बोला जाता है। जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार होता है तब उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी। कर्मवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य है। जैसे किसान से हल चलाया जा रहा है, बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। से या फिर के द्वारा यहाँ पर हम कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार है। कर्म इसमें क्या है? हल। दूसरे वाक्य में कर्म क्या है? फुटबॉल। तो क्रिया भी हल और फुटबॉल के अनुसार लगाई गई है। हल एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगाई गई है। फुटबॉल एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग में लगाई गई है। जब क्रिया का रूप कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है तब वहां भाववाच्य होता है। जैसे नानी से चला नहीं जाता। भाववाच्य के वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है। क्रिया का जो भाव निकल के आता है उसकी प्रधानता होती है। जैसे नानी से चला नहीं जाता, तो नानी से क्या नहीं किया जाता? चला नहीं जा रहा। चलने के भाव की यहाँ पर प्रधानता है। रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर पढ़ने के भाव की प्रधानता होती है। ज्यादातर भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं वो निगेटिव सेंटेंस के होते हैं, यानी नकारात्मक होते हैं। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए जो क्रिया होती है उसको कर्म के लिंग और वचन के अनुसार चेंज कर दिया जाता है। कर्ता के बाद, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, से या फिर के द्वारा शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे कर्तवाच्य, मैंने पत्र लिखा। कर्तवाच्य की जो क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो कर्मवाच्य की क्रियाएं होती हैं हमेशा सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। मैंने पत्र लिखा, इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए मैंने यहाँ पर कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे? ने हटा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा से या फिर के द्वारा। तो यहाँ पर हो गया मुझसे। ठीक है। और जो हमारा क्रिया है वो कर्म के अनुसार रखी जाएगी। जैसे लिखना क्रिया है तो यहाँ कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखा गया, पत्र लिखा गया, क्योंकि पत्र के अनुसार यहाँ पर क्रिया को हमने चेंज किया है। वह दिन में दूध पीता है, तो वह की जगह हम क्या कर देंगे? लिख देंगे उसके द्वारा। क्या कर देंगे? उसके द्वारा।
दिन में दूध पिया जाता है। दूध यहाँ पर क्या है? कर्म है, तो कर्म के अनुसार हम क्रिया लगाएंगे, दूध पिया जाता है। क्या कर देंगे? दूध पिया जाता है। तो ये हो जाएगा उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें भी भाववाचक की क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। इसकी जो क्रिया होती है हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष में इसका प्रयोग किया जाता है। भाववाचक का प्रयोग अधिकतर नकारात्मक रूप में किया जाता है। जैसे हिरण दौड़ता है, हिरण से दौड़ा जाता है। पक्षी रात को सोते हैं, पक्षियों से रात में सोया जाता है। वाच्यों की पहचान। कर्तृवाच्य कर्ता बिना विभक्ति के होता है और भूतकाल में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे करीम पतंग उड़ा रहा है। कर्मवाच्य कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, उसके साथ जाना क्रिया का लिंगवचन कालानुसार रूप से जुड़ा होता है। जाना क्रिया के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। जैसे रामू से पत्र लिखा गया। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है, यानी भाववाच्य के वाक्य जो होते हैं उनमें कर्म नहीं होता है। क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। जैसे हिरण से दौड़ा जाता है। हिंदी में वाच्यों का प्रयोग। कर्मवाच्यों के प्रयोग स्थल अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए। जैसे मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। भाववाच्य के प्रयोग स्थल व्यवस्था, असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ में भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए। जैसे अब चला जाए। विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए। गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। आइए बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। आज उसे जमानत मिल गई। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? आज उसे जमानत मिल गई। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्यवाच्य। उससे तो रोया भी नहीं जाता। यहाँ पर भाव की प्रधानता है, तो ये हो जाएगा भाववाच्य। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, वह के अनुसार क्रिया लगाई गई है, तो ये हो जाएगा कर्तव्यवाच्य। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तव्यवाच्य वाले वाक्य बताना है आपको। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते। कौन सा इसमें कर्तव्यवाच्य वाला वाक्य होगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाले वाक्य बताना है आपको। महेश पतंग उड़ा रहा है। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। क्रिया के भाव की प्रधानता है कि शांत नहीं रहा जाता। निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य वाले वाक्य बताना है। सास लड़ नहीं सकी। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। कलाकार मूर्ति गढ़ता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगाई गई है। निम्नलिखित वाक्य से कर्तृवाच्य बनाइए। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। तो ये 4 तरीके से हमने कर्तृवाच्य के वाक्य बनाए हैं। मैंने पत्र नहीं लिखा, मैंने पत्र नहीं लिखा था, मैं पत्र नहीं लिखता, मैं पत्र नहीं लिख सकते। इस 4 तरीके से हम जो है कर्तव्यवाच्य के वाक्यों को बना सकते हैं। दूसरे वाले प्रश्न में कर्मवाच्य में बनाना है। प्रश्न है, अशोक पुस्तक पढ़ता है। अशोक से पुस्तक पढ़ी जा रही है।
अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है, अशोक से पुस्तक पढ़ी जाएगी, अशोक ने पुस्तक पढ़ ली है। तो ये 4 तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। तीसरे वाले में भाववाच्य बनाना है। उमेश हंसा, उमेश हंस नहीं सका, उमेश से हंसा गया, उमेश हंसेगा, उमेश द्वारा हंसा जा सकता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।